नाउ एक बहुत बड़ी चीज है हम सबके सामने, और वो है पब्लिक स्पीकिंग। आप में से कितने लोगों को लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग एक जबरदस्त हथियार है किसी भी फील्ड में कामयाब होने का? कितने लोगों को ऐसा लगता है? लगता है? और कितने लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो 100% पब्लिक स्पीकिंग सीखना ही पड़ेगा? और कितने लोगों को लगता है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखने की जरूरत है? कितने लोगों को लगता है? ओ माय गॉड। और कितने लोगों को लगता है कि मैं आपको सिखा सकता हूं पब्लिक स्पीकिंग, मैं इस लायक हूं? ओ माय गॉड। कितने लोग मेरा अगला कोर्स ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं? अभी कुछ 2-4 हाथ कम हो गए, डर लग रहा, पता नहीं कितने का होगा। रहने रहने, अंदर से आवाज आ रही। थैंक यू वेरी मच। मैं जानता हूं आप लोग एजुकेशन के लिए खर्च करने में बहुत कंजूस है, मैं जानता हूं। हमने अपने समाज में यही सीखा है, पढ़ाई सिर्फ स्कूल और कॉलेज में की जाती थी, उसके बाद पढ़ाई कोई नहीं करता था। हमने सीखा है अपने समाज से, हमने सीखा है अपने समाज से कि पैसा कमाना कभी सीखना ही नहीं होता। कोई अपने दादा परदादा से सीख लेता है तो वो कमा लेता है, बाकी के धक्के खाते रहते। आज से पहले ऐसी ट्रेनिंग्स होती थी क्या? आज से 10 साल 15 साल पहले, यूट्यूब आने से पहले ऐसी ट्रेनिंग होती थी क्या? बहुत कम होती थी। लोगों को पता ही नहीं था, बेचारे लगे हैं जो गरीब है, गरीब का बेटा और गरीब, उसका बेटा और गरीब, यही हो रहा था। कोई किस्मत वाला होता था तो अमीर हो जाता था। लेकिन अभी दुनिया बदल गई, क्योंकि हम जैसे कुछ बेवकूफ लोगों ने कुछ चीजें इधर से सीखी, कुछ उधर से सीखी, कुछ उधर से सीखी और सिखाना शुरू कर दिया। और यही वो चीजें हैं जो अमीर लोग करते हैं, लेकिन वो सिखाते नहीं थे, वो अपने ही परिवार में सिखाते थे। आपने एक चीज देखी है, अमीर खानदान का बेटा भी अमीर ही होता जाता है, वो और अमीर, वो और अमीर, वो और अमीर। क्यों? उसके पिताजी ने जो टेक्निक सीखी है वो अपने बेटे को सिखाता है। अंबानी का बेटे को अंबानी ने सिखाया, वो आगे सिखा रहा है, वो आगे सिखा रहा है। लेकिन गरीब आदमी को बेचारे को कुछ सिखाने वाला नहीं है कि देख ये है पैसा कमाने का खेल। उसको पता ही नहीं, वो कह रहा है नौकरी कर लो, पार्ट टाइम कर लूंगा, 2 घंटे और सैलरी मिलेगी, वो वहीं तक है बस। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, गुड, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा। तो मेरा जो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है करीब 3 लाख रुपए का है, और उसमें मैं सबको लेता भी नहीं हूं, क्योंकि मैं ज्यादा लोगों पे टाइम नहीं दे पाऊंगा, लिमिटेड लोगों को देता हूं। और इसमें ये जो बैठे हैं ना डायमंड्स, इन्होंने लिया हुआ है, इनको ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, राइट? एम आई राइट सर? अच्छी एजुकेशन मिल रही है या कुछ खराब मिल रही है? पोखरियाल जी, अच्छी मिल रही है जी? मैडम चंपा मैम, अच्छी एजुकेशन मिल रही है? सबको लेते नहीं है हम। खैर अभी मैं किसी को दूंगा भी नहीं इस हॉल में से, लेकिन मैं कुछ चीजें सिखा के जाऊंगा आज। पब्लिक स्पीकिंग को लेकर सीखना चाहते हैं? आवाज ही नहीं आई। 3 लाख, थैंक यू। ये भी हमारी डायमंड मेंबर है, और ये इतनी सेवा करती है ना, बस बाप रे, मैं गुवाहाटी आ जाऊं बस मेरे को लगता है मैं अपने घर में आ गया हूं, राइट? ये प्यार है हमारा दोस्तों। एक चीज याद रखना, जिंदगी में पैसा तो जरूरी है, लेकिन पैसे के साथ साथ जिसने रिलेशन कमा लिए वो सबसे बड़ी जीत है। एम आई राइट? पैसा तो सभी कमा लेते हैं यार, इतना प्यार कहीं मिलता है? आप बता दो, कहीं नहीं मिलता, यही इस इंडस्ट्री में मिलता है बस। पब्लिक स्पीकिंग दोस्तों, आपको बुरा तो नहीं लगेगा मैं चाय पीता रहूं थोड़ी सी? पक्का? मैं जानता हूं दिल से तो आवाज आ रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही, पर मजबूरी है, ये कहना पड़ रहा, कोई बात नहीं। पर थोड़ा सा ना गले में कुछ गड़बड़ हो रही है इसलिए। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग के लिए, जिसमें पहली चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या है? पब्लिक स्पीकिंग में पहली चीज कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक बात बता दूं, भारत के सबसे अच्छे स्पीकर्स में किसका नाम आता है आप जानते हैं?
पॉलिटिक्स की बात करूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हें बहुत अच्छा स्पीकर माना जाता है, वो कवि भी थे। तो मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी, तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि बचपन में वो खेतों में जाते थे, सभी ध्यान से सुनना, बचपन में वो खेतों में जाते थे और उनके वहां पर तरबूज के खेत थे, तरबूज, वाटरमेलन, वाटरमेलन के खेत थे। और वो क्या करते थे, वाटरमेलन के खेत में जाकर वहां किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर और वहां बातें करते थे, और वो ये विजुलाइज करते थे कि ये वाटरमेलन नहीं है, ये लोग हैं, ये सब लोग हैं। और वहां पर वो प्रैक्टिस करते थे, और ऐसे प्रैक्टिस करते 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 वो जबरदस्त स्पीकर बन गए। और मैंने उनकी कुछ स्पीच सुनी है, यूट्यूब पर है उनकी, पार्लियामेंट में जो स्पीचेस थी, मार्वलस, मार्वलस। तो सबसे पहली चीज, पब्लिक स्पीकिंग का एक नियम लिख लीजिए प्लीज, और अगर आपका पड़ोसी सो गया है तो 500 रुपए देने के लिए तैयार रहिए। अब बारी आ गई है 500 रुपए इकट्ठे करने की, खर्चा पूरा करना है। और मैंने टारगेट भी कर लिया 2-3 लोगों को, मुझे पता है अब कहां कहां से लेना पैसा। लिख लीजिए, क्या लिखवा रहा था मैं, उसके बाद क्या बोला मैं, नियम, किस चीज का, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का नियम, पब्लिक स्पीकिंग का नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको एक काम करना होगा। आप में से किसी ने पैरेट पाला, पैरेट, तोता अपने घर में पाला है कभी? मैंने अपने बचपन में बहुत पैरेट्स पाले, मुझे बचपन से बहुत पसंद है, बहुत, मुझे लगता है मैं पिछले जन्म में पैरेट था। मुझे आज भी बहुत शौक है, घर वाले अब पालने नहीं देते, अब मुझे भी लगता है पिंजरे में रखना अच्छा नहीं है, बट मुझे, आई लव पैरेट्स। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो मैं जितना टाइम ऑस्ट्रेलिया में घूमा उसमें सबसे ज़्यादा टाइम मैंने पैरेट्स के साथ बिताया। वहाँ बड़े बड़े पैरेट्स होते हैं, मकाऊ और पैरेट्स। पैरेट्स को बोलना कैसे सिखाते हैं पता है आपको? किसी को पता है? आई आवाज आई, उसको मिरर के आगे रख दो, मिरर के आगे पैरेट को रख दो और वो अपने आप से बातें करना सीख जाता है और वो बोलना सीख जाता है। वेरी वेरी सिंपल। और हमें भी यही करना है। आप में से जितने लोग पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, कमरा बंद करो, मिरर के आगे खड़े हो जाओ और अपने आप से बात करो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? एंड यू विल फील, आपको लगेगा कॉन्फिडेंस। मिरर से बात तो कर सकते हो कमरा बंद करके, यार दूसरों से तो डर लगता है, अपने आप से तो बात कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट टेक्निक। करेंगे आप लोग? करेंगे क्या? 2-3 लोग कह रहे हैं यस, बाकी के लोग कह रहे हैं कुछ नहीं करूंगा। तू जो जो बोलेगा वो नहीं करूंगा। मर्जी आपकी है, क्योंकि जिंदगी आपकी है। एक वो एड आती थी टीवी पे हेलमेट की, बैटरी गई, बैटरी गई क्या? हाँ बैटरी गई मुझे लग रहा है, यार ठीक है अभी, ठीक है चलो कोई नहीं। तो वो ऐड आती थी टीवी पे हेलमेट की, हेलमेट लगाना है जरूरी, राइट? क्योंकि सिर है आपका, क्योंकि जिंदगी है आपकी। सेम वे प्रैक्टिस करना है जरूरी, क्योंकि करियर है आपका, क्योंकि जिंदगी है आपकी। मैं आपको गाइड कर सकता हूं, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। हालांकि हम अपनी डायमंड काउंसिल में प्रैक्टिस भी कराते हैं लेकिन फिलहाल आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। करेंगे आप? इंटेंशन, पब्लिक स्पीकिंग में आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि मैं सामने वाले को क्या डिलीवर करना चाहता हूं। जैसे कि आज जब मैं आया, मैं सुबह 5 बजे उठ गया था, मेरे को कल रात को नींद ही नहीं आ रही थी, मेरा सिर दर्द हो रहा था थोड़ा। रात को हम डिनर करने गए, कौन कौन लोग थे साथ में? हम डिनर करने गए रात को। जब मैं वापस आया तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था,
मैं जल्दी सोने की कोशिश की, नींद नहीं आ रही थी, सुबह 5 बजे उठ गया। सुबह 5 बजे से मैं लैपटॉप पे, ये सारी ट्रेनिंग सुबह बनी है, कल रात तक कोई ट्रेनिंग नहीं थी। और मुझे सबके कॉल आ रहे हैं, दीपशिखा सर ट्रेनिंग तैयार हो गई, कुछ नहीं हुई। सुबह उठा मैंने अपनी इंटेंशन सेट की, हे भगवान आज मेरे मुंह से वो बुलवाना जिससे सबका भला हो। दिस वॉज माई इंटेंशन। और उसके बाद जब मैंने लिखना शुरू किया तो अब आपके सामने है। समझ पा रहे हैं? इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए। मुझे किसी को गलत नहीं बताना, मुझे किसी को झूठ नहीं बोलना, मुझे झूठ बोल के कभी जिंदगी में पैसा नहीं कमाना। खत्म। इंटेंशन शुड बी क्लियर। एंड थर्ड, बॉडी लैंग्वेज। अभी कई लोग स्टेज पे कैसे बोलते हैं आगे, दोस्तों नमस्कार, ये नर्वसनेस, नमस्कार, नर्वसनेस, नमस्कार, नर्वसनेस, नमस्कार, नर्वसनेस, नमस्कार, नर्वसनेस, नमस्कार, नर्वसनेस। सो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि आप नर्वस हैं। सिंपल सा तरीका बता देता हूं, जब भी स्टेज पे जाना हो 2 पैरों पर खड़ा होना है। आप कहोगे तो मैं कौन सा 3 पे खड़ा होता हूं? ये देखो, ये मैं 2 पैर के ऊपर खड़ा हूं, नहीं 1 पे खड़ा हूं। रॉन्ग, रॉन्ग, राइट, कंधे स्ट्रेट। शुरू में समझ में नहीं आता कि हाथों का इस्तेमाल कैसे करें। बेस्ट पोजीशन, सब हाथ ऊपर कीजिए। न्यूज एंकर्स को भी आप देखते होंगे टीवी पर, जो खड़े होकर बात करते हैं ऐसे ही करते हैं। और इसको बेल्ट के सामने रखना है, बेल्ट के। खड़े होंगे तो यहां पर हाथ रहेगा। दिस इज द बेस्ट पोजीशन टू स्पीक स्टार्टिंग में। फॉर स्टार्टर्स, कंधे सीधे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ललित अरोरा है, मैं दिल्ली से आया हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गुवाहाटी में अच्छा खाना कहां मिलता है। क्लियर? कर सकते हैं आप लोग? तो 3 काम करने हैं, कॉन्फिडेंस, इंटेंशन और बॉडी लैंग्वेज। मैं बता दूं, मेरा पूरा कोर्स है इसके ऊपर। कितने घंटे का है भाई साहब? किसी ने पूरा देखा है? पोखरियाल जी, डायमंड में 5-6 घंटे का कोर्स है। 5-6 घंटे का कोर्स है बॉडी लैंग्वेज का पूरा। एक एक चीज क्लियर है। फिलहाल हम सब लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो? आप सभी करना चाहते हैं? पहली लाइन वाले लोग खड़े हो जाए यहां से। पहली लाइन वाले लोग खड़े हो जाए। पहली लाइन यहां से, यहां से पहली लाइन वाले खड़े हो जाए। यहां से पहली लाइन वाले खड़े हो जाए। यहां से पहली लाइन। अभी करना क्या है? इस हॉल में से कोई है? इस हॉल का कोई अगर इस कुर्सी पे खड़े हो जाए तो टूटेगी तो नहीं ना? है? पक्का ना? सर अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के कुर्सी पे खड़े हो जाओ। पड़ोसी का हाथ पकड़ लो, आप पास आ जाओ, गिरे नहीं ये बंदा। खड़े हो जाओ कुर्सी के ऊपर। जूते उतार के खड़े हो जाएं सभी कुर्सी पे। ये आपका स्टेज बन गया। खड़े हो जाओ प्लीज। पड़ोसी का हाथ पकड़ लो, गिर ना जाना। सर खड़े हो जाओ, पड़ोसी का हाथ पकड़ के, जूते उतार के। मैडम कुर्सी पे खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैडम, पड़ोसी का हाथ पकड़ लो, कोई बात नहीं। और इधर मुंह करेंगे आप इधर मुंह कर लीजिए। आप उधर मुंह कीजिए भाई साहब, उधर की जनता आपकी है, वो पब्लिक है आपकी। आप इधर मुंह कीजिए, ये आपकी पब्लिक है, इधर मुंह कीजिए। आप उस साइड मुंह कीजिए, वो पब्लिक है आपकी। ये आपकी पब्लिक है, ये आपका ऑडियंस है। और अब मैं आपको बता दूं आपने क्या बोलना है। हेलो, सभी ध्यान से सुनिए। आप स्टेज पर हो अभी, आप सब स्टेज पर हो अभी, समझ रहे हैं? और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने इन लोगों को ट्रेनिंग देनी है। ये जो बैठे हैं ये आपकी ऑडियंस है, वो आपकी ऑडियंस है। आप सबने देखना है अपने कैप्टन को, ये आपके कैप्टन है। इधर वाले आधे लोग इनको देखेंगे, आधे इधर देखेंगे। राइट, मुड़ जाइए थोड़ा थोड़ा अपने कैप्टन की तरफ। वो आपके लीडर है। यस। और अब जितने लोग खड़े हैं
आपको सबसे पहला इंट्रोडक्शन देना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ये है, मैं यहां से आया हूं और आज की वर्कशॉप में मुझे सबसे अच्छे ये 3 पॉइंट लगे, ये बोलने हैं। क्लियर? दोबारा बता दूं क्या करना है। मेरा नाम ये है, मैं यहां से आया हूं और आज की वर्कशॉप में ये 3 चीजें मेरे को सबसे अच्छी लगी। कर सकते हो? बुलंद आवाज के साथ शुरू करें और बाकी के लोग ध्यान से सुनना। इधर के लोग इनको सुनेंगे, इधर के लोग इनको सुनेंगे। सो 1 2 3 स्टार्ट। मजा आया भाई साहब? अच्छा लग रहा है? थैंक यू वेरी मच। नीचे आ जाइए। सेकंड लाइन, सेकंड लाइन खड़े हो जाएं प्लीज। सेकंड, हेलो, आसपास क्या देख रहे हो? सेकंड लाइन, सेकंड लाइन, सेकंड लाइन, खड़े हो जाएं अपनी सीट पर। और यही प्रक्रिया दोहरानी है। प्लीज मैडम, हाथ पकड़ लीजिए, गिरे नहीं कोई। चप्पल उतार के, जूते उतार के, ये सीट बहुत लकी है आपके लिए। रेडी? रेडी? भाई साहब ऊपर, भाई साहब ये ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो आप? हाथ पकड़ लो पड़ोसी का, गिरने मत देना बस। आप अपने कैप्टन को देखिए प्लीज मैडम। उधर के लोग उधर। ओके, आर यू रेडी? मेरा नाम ये है, मैं यहां से आया हूं और इस वर्कशॉप में ये 3 चीजें मुझे सबसे अच्छी लगी। शुरू कीजिए। तालियां इन लोगों के लिए। अभी सेंटर से खड़े होंगे, सेंटर से। सेंटर ये मेरे हाथ के सामने से खड़े होंगे। खड़े हो जाइए प्लीज, जल्दी यार, ये कुछ सोचने वाली बात नहीं है। वी डोंट हैव टाइम। खड़े हो जाएं और पीछे मुंह कर लीजिए। पीछे मुंह करके बात करनी है सबने। सेंटर, हाथ पकड़ लो भाई, गिरना नहीं चाहिए कोई। जो गिरा उसके पड़ोसी की पिटाई होगी। इस यहां सेंटर, सेंटर, सेंटर प्लीज खड़े हो जाए स्टेज अपनी चेयर पे। सेंटर, वहां से सेंटर प्लीज, सेंटर, जल्दी जल्दी खड़े हो जाएं, जल्दी। मैडम एक्सक्यूज मी, आप खड़े हो जाएं। शुरू कीजिए। आप लोगों ने कभी ऐसी प्रैक्टिस की है आज तक? हमारे यहाँ रेगुलर होती है। हमारी एकेडमी में जूम पर ऑनलाइन पूरे इंडिया के लोग इकट्ठे होते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस होती है सबकी। रेगुलर। सोचिए पब्लिक स्पीकिंग में कहां तक पहुंचने वाले। ये दीपशिका, इसको हिंदी बोलनी अभी भी नहीं आती है, अभी भी टूटी फूटी हिंदी बोलती है, लेकिन स्टेज पे खड़े होके बोल रही है। हिम्मत देखो। मैंने बोला दीपशिका संभाल लोगे? बोली सर हाँ। डन इट, कोई दिक्कत नहीं, जैसा बोलना बोलो, टूटा फूटा हिंदी इंग्लिश जो मर्जी बोलो, पर बोलो। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा बोल रहे हैं, इस चीज से फर्क पड़ता है कि आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। एक दिन में कभी कुछ नहीं होता। स्टार्ट तो करो यार, स्टार्ट तो करो यार। और आप जानते हैं पब्लिक स्पीकिंग में कितना पैसा है? आप लोग जानते हैं मैं एक दिन की ट्रेनिंग का कितना पैसा लेता हूं? पता है इनको कितना? 4 लाख रुपए एक दिन का लेता हूं मैं। कोई देता है क्या? कोई इस बंदे को देगा 4 लाख रुपए 6 घंटे का? भाई साहब लाइनें लगी रहती हैं। मैं मना कर देता हूं क्योंकि मैं हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं जाता। मैं पहले देखता हूं वो कंपनी जेन्युइन है या नहीं, नहीं तो मेरा नाम खराब होगा। मेरी मंथली इनकम कितनी है पोखरियाल जी? अभी 1 करोड़ पे नहीं हूं। 65 lakhs पर मंथ। नॉट बैड। बुरा है क्या? और अगले 2 महीने में 1 करोड़ पे पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। पूरी गोल सेटिंग है, ऊपर वाला मेरी मदद कर रहा है, पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। मेरा गोल है 1 CR पर मंथ। और यहां तक मैं क्यों पहुंच रहा हूं और कैसे पहुंच रहा हूं? पब्लिक स्पीकिंग, दैट्स इट। बाकी तो सब कुछ मिल जाता है आजकल। गूगल पे और चैट जीपीटी पे सब कुछ है, क्या नहीं है? कौन सा ज्ञान नहीं है? एक चीज चाहिए,
पब्लिक स्पीकिंग। क्लियर दोस्तों? एक चीज समझ लेना, अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, 2 आर्ट सीख लेना। पहला पब्लिक स्पीकिंग और दूसरा सेल। पब्लिक स्पीकिंग और सेल, अगर ये 2 चीजें आपने सीख ली, आपकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी। पब्लिक स्पीकिंग एंड सेल। और इन दोनों से डर लगता है। ओ यार, इसने तो वो दोनों चीजें बोल दी जिससे मैं डरता हूं। तो कोई बात नहीं, भूत आएगा, भूत आएगा। एक दिन भूत से गले मिल लेते हैं, देखी जाएगी फिर क्या होगा। कभी तो डर का सामना करना पड़ेगा ना। और आज आपने कर ही लिया। कितने लोगों ने तो आज कर लिया डर का सामना। स्टेज पे खड़े हो गए आप पब्लिक के सामने। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आज तक इस दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति स्टेज पर आकर ट्रेनिंग दे रहा है और सामने वाले ने गोली मार दी, ठा। कभी नहीं हुआ। जूते पड़ गए हो तो पता नहीं, जूते भी नहीं पड़े होंगे। टमाटर पड़े हो तो पता नहीं। फिर डरना किस बात का? कोई मुझे गोली मार देगा क्या? भाई तुम्हें मेरी ट्रेनिंग अच्छी नहीं लगी, मत लो, जाओ घर। इससे ज्यादा क्या होगा? लेकिन धीरे 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 आप इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे कि आप सैकड़ों लोगों को ट्रेन कर रहे होंगे। अभी दीपशिखा हमारी एकेडमी में मॉर्निंग सेशन करती है कि नहीं सर? 150 लोग, 200 लोग सुबह जूम पर दीपशिखा करती है ट्रेनिंग। डर निकल गया? डर निकल गया? क्लियर हो रहा है आपको? सो दोस्तों, ये प्रैक्टिस करने की चीज है। आज से ये ठान लीजिए, मुझे पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट बनना ही है, बनना ही है। आप देखिए, मैं यहां पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा। आप में से कुछ लोग कांग्रेस को अच्छा समझते होंगे, कुछ बीजेपी को, कुछ किसी को, कोई टीएमसी को, एंड इट्स ओके, आई रेस्पेक्ट एवरीवन। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं। हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, जो कि नोबेल प्राइज विनर थे, इकोनॉमिस्ट। ही वॉज द नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट। कहा जाता है उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा हमारे उस समय पर कोई भी नहीं था, राइट? और एक हमारे अभी है मोदी जी, जिसको कोई बोलता है 10वीं पास है, कोई बोलता है 10वीं फेल है, कोई क्या वटेवर। मैं उस बारे में नहीं जानना चाहता। इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क आपको क्या दिखाई देता है? एक ही फर्क है, पब्लिक स्पीकिंग। बाकी तो काम तो सारे ही करते हैं। मनमोहन जी ने भी सैकड़ों काम किए, बट उन्होंने बताए नहीं। मोदी जी जो काम करते हैं 10 बार बताते हैं। यही तो फर्क है मार्केटिंग का। दोनों में एक ही फर्क है, पब्लिक स्पीकिंग। बाकी तो भगवान जाने, मैं पॉलिटिक्स की ज्यादा जानकारी नहीं रखता। समझ पा रहे हैं? तो आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो? सभी लोग बनना चाहते हो? वंडरफुल दोस्तों, आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा मेरे से जुड़ने की। जो लोग जुड़ना चाहेंगे आज जरूर जुड़ेंगे। और आइए आगे चलते हैं। नाउ दोस्तों,